आज हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बारे में हम लोगों ने सब सारे के बाद पढ़ लिया। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे स्टूडेंट्स बहुत ही स्टक हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता है एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस। उन्हें नहीं समझ में आता है कि भाई एडवर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है। आज इस सेशन में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। हमारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आज आपका ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है। दैट्स की व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, बहुत ही इजी वे में मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से इसके बीच में डिफरेंस। गाइस हम बात करते हैं एडवर्ब की, तो ये विशेषता बताता है, लेकिन किसकी? जी, वर्ब की, यानी क्रिया की। ध्यान रखिएगा, ऐसा शब्द, ऐसे वर्ड जो किसी कार्य की विशेषता बताए कि वह कार्य कैसा हुआ या कैसा हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ऐसा शब्द, ऐसे शब्द जो किसी कार्य की विशेषता बताएं कि वो कार्य कैसे हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि वह चलता है, वह दौड़ता है, तो वह दौड़ता क्या है? दैट इज वह क्या हो गया? दौड़ना क्या हो गया? वर्ब। तो क्या इसमें कहीं एडवर्ब दिख रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं दौड़ने का कार्य कैसा हो रहा है कि वह तेज दौड़ता है, तभी क्या हुआ? दौड़ने का कैसा हो रहा है? तेज क्या हो गया? एडवर्ब। क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया वो कार्य कैसे हो रहा है। वह धीरे दौड़ता है तो वो भी धीरे क्या हो गया? वो भी एडवर्ब हो गया। यानी हमें जहां पे ये पता चल रहा है कि वो कार्य हो कैसे रहा है, तो जो शब्द कार्य की विशेषता बताए उस शब्द को क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, यहां पे देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है ना। फिर एक बात करते हैं एडजेक्टिव भी जानते हैं। एडजेक्टिव भी विशेषता बताता है। यही पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बार ऐसे कई लोग, स्टूडेंट्स नहीं, अच्छे लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों विशेषता बताते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषता किसकी बताती है ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, क्लियर है, लेकिन जो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, वो किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, ठीक है ना। नाउन आपको पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोलते हैं, और प्रोनाउन आपको ये भी पता है उसके बदले में वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? अगर यहां पे मैंने ये जो चीज लिखी है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये देखिए, he works smartly, he works smartly। अगर मैं बस इतना करूं कि he works का मतलब क्या हुआ? वह कार्य करता है। पहले तो ये देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है। he क्या हो गया? प्रोनाउन। वर्ब क्या हो गया? वर्ब हो गया। इतना ही था। जरा ये देख लीजिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है स्मार्टली। ये किसके लिए यूज किया गया है? he के लिए कि वर्ब के लिए? he के लिए कि वर्ब के लिए? वर्ब के लिए। वह कार्य करता है, लेकिन कैसे? स्मार्टली, बहुत अच्छे तरीके से करता है। यानी कार्य कैसे किया? कार्य की विशेषता क्या है? स्मार्ट तरीके से किया है। तो ये स्मार्टली क्या हो गया? दैट इज अ एडवर्ब, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है। ध्यान रखना, ये वर्ब, ये कार्य की विशेषता बता रहा है कि वो कार्य कैसे हो रहा है। कार्य तो कर रहा है, लेकिन कैसे? स्मार्टली। दूसरा ये, राम इज अ स्मार्ट बॉय। पहले तो राम क्या है? नाउन। क्लियर है? यस सर। अब आप देखिए, क्या इसमें कहीं पे वर्ब दिख रहा है? कोई कार्य हो रहा है क्या? कोई कार्य हो रहा है? जब कार्य ही नहीं होगा तो जाहिर बात है तो एडवर्ब आएगा भी नहीं। तब लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया स्मार्ट। ये स्मार्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, सुंदर, मानस है। तो ये अच्छा कौन है? राम। तो ये यानी स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। और जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यानी यहां पर स्मार्टली एडवर्ब है, लेकिन स्मार्ट क्या है?
एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मार्टली किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब, दैट इज एन एडवर्ब, ठीक है। यस। यहाँ पे स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। गुड। अब आइए, सीता राइट्स बाय पेन ब्यूटीफुली। सीता क्या है, नाउन। ओके, सीता हो गई नाउन। चलो यहाँ पे हम क्या थे, शी करते थे, पहले शी करते थे। शी क्या हो गया, नाउन। राइट्स क्या हो गया, वर्ब। ओके। पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। अब एक वर्ड आ गया, पहले तो देखो क्या कार्य हो रहा है, लिखने का काम। ओके। अब ये क्या है, ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर तरीके से, यानी ये लिखने का कार्य कैसा हो रहा है, सुंदर तरीके से। तो ये ब्यूटीफुली किसका विशेषता बता रहा है, वर्ब। ये शी का बता रहा है या वर्ब का बता रहा है, वर्ब का। यानी ये जो लिखने का कार्य कैसे हो रहा है, सुंदर हो रहा है। यानी ये जो क्या है, ये जो ब्यूटीफुली है, ये क्या है, ये एज अ एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि जो लिखने का कार्य हो रहा है वो क्या, बहुत ही सुंदर हो रहा है। अब आइए, सीता, सीता क्या हो गई, नाउन। क्या यहाँ कहीं, अब देखो, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्या इसमें कहीं वर्ब आ रहा है, कोई कार्य हो रहा है क्या, लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ये सुंदर कौन है, सीता। यानी सीता की विशेषता क्या हो गई, सुंदर है। यानी ये जो ब्यूटीफुल है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। और जो वर्ड नाउन की विशेषता बता रहा है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्लियर है? यस सर। दिस इज, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है एज अ एडवर्ब है, यहाँ पे ब्यूटीफुली जो है एडवर्ब है, दिस वन हियर, और यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्यों ब्यूटीफुली वहां पे एडवर्ब है, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि जो लिखना, वो जो लिख रही है ना, वो बहुत ही सुंदर लिख रही है, यानी लिखने का कार्य कैसा हो रहा है, सुंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल और सीता, यानी यहाँ पे सुंदर कौन है, सीता। सीता की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, और ये लिखने की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर लिखा जा रहा है। तो जब लिखने का कार्य यानी वर्ब की विशेषता बताया जा रहा है तो वो हो गया एडवर्ब, और जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया जाएगा तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर? यस सर। और यहाँ पे भी यही चीज है, वह कार्य तो करता है लेकिन कैसा, स्मार्टली, यानी कार्य कैसे किया जा रहा है, स्मार्टली। तो यानी वर्ब की विशेषता हो गई, तो इसलिए क्या हो गया, ये एडवर्ब। और राम इज अ स्मार्ट बॉय, यानी राम बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो स्मार्ट कौन है, राम। यानी किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। तो ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन, यही चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी किसी शब्द में, ध्यान रखिएगा, जब एडवर्ब रहेगा, जब एडवर्ब रहेगा तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव जरूर रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब रहेगा। ओके, ही रन्स, क्या हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन, रन्स हो गया वर्ब, बस दो ही चीज है। यस सर। यानी वर्ब के साथ कहीं पे भी हमारा एडवर्ब होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये जाए ही रन्स फास्टली, तो फास्टली क्या है, एडवर्ब है। यानी अगर एडवर्ब है तो उसके साथ वर्ब जरूर रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ब के साथ एडवर्ब रहे। क्लियर है? यस सर। फिर बात करते हैं एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव भी एक चीज है कि एडजेक्टिव वो शब्द होगा जो किसी की विशेषता बताएगा, ठीक है। विशेषता कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों है। ही इज गुड बॉय, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ही इज बैड बॉय, ये भी एडजेक्टिव है। तो हमेशा एडजेक्टिव की विशेषता में ये बस हमेशा पॉजिटिव चीज ही, गंदा, अच्छा, ये सब चीजें। ओके, सुधीर सर इज अ टॉल बॉय। ओके, सो व्हाई आर यू लाफिंग? Imagine. Okay, come here, Paris. Aditya. Come here. Aditya is a tall boy. Yes. Okay. Yes sir. तो क्या इनकी विशेषता क्या है? Tall. And Sudhir is a short boy. Yes sir. Okay, that is a. तो यानी अच्छा और बुरा दोनों चीज है। तो हमेशा हम हमेशा ये नहीं समझेंगे कि भैया किसी पॉजिटिव चीज के लिए करेंगे, कि जितने लंबी लोग हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, जो छोटे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए आप यूज करेंगे। क्लियर है? yes, तो ये इन सब के लिए हमने यूज करना है। तो अब मैं आपको सेंटेंस देता हूं, व्यूअर्स आपके लिए भी सेंटेंस है, दिमाग में बनाइएगा।
बताइएगा मुझे भी कहां पे सब्जेक्ट, कहां पे एडजेक्टिव और कहां पे एडवर्ब है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं अगर कि he speaks loudly, he speaks loudly, इसमें आपको क्या मिल रहा है? ही क्या शो कर रहा है? प्रोनाउन। Yes, sir. स्पीक्स क्या हो गया? और क्या दिख रहा है? Loudly. लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब है। Yes, sir. क्यों ये एडजेक्टिव नहीं है? क्योंकि सर क्योंकि यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? बोलने का। और बोलने का कार्य कैसा हो रहा है? Loudly। यानी यहाँ पे जो लाउडली है ना, ये स्पीक का क्या है? विशेषता बता रहा है, यानी बोलने की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हमें तीन चीज सिर्फ मिल रहा है। He is a pronoun, speak is a word, and that is a loudly is a adverb. Okay, he speaks loudly. दूसरा अगर मैं कहता हूँ she sings sweetly. Okay. Yes, sir. she क्या हो गया? Pronoun. Okay. और Sings sings the verb. verb हो गया। And okay. तो इस पे से देखा था तो ये सेंटेंस गलत है। इसको बोलने का तरीका दूसरा होता है। Yes. She sings, okay, nicely. ठीक है? Sweetly ऐसा वर्ड हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। She sings nicely. तो यहाँ पे she क्या हो गया? Sings क्या हो गया? और nicely adverb। यानी यहाँ पे क्यों ये adverb है? क्योंकि ये nice, कौन सा काम nice हो रहा है? गाने। तो गाने यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ she is nice girl, she is nice girl, तो अभी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे nice क्या एडवर्ब है क्या एडजेक्टिव? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो nice है ना, ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, she की विशेषता बता रहा है। और दूसरी बात इसमें कहीं पे भी हमारा एडजेक्टिव सॉरी वर्ब है, ये वर्ब नहीं, जब वर्ब नहीं होगा तो एडवर्ब तो होगा ही नहीं। क्लियर है? एक चीज कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एडवर्ब है तो वर्ब का होना जरूरी है, लेकिन अगर वर्ब है तो एडवर्ब का होना जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. हैव यू गॉट दैट? Yes, sir. अभी कोई पूछेगा तो बता सकते हैं? Yes, sir. एडजेक्टिव क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। एडवर्ब क्या होंगे? जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, मतलब जो कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है। क्लियर इट? हैव यू गॉट दैट? एनी क्वेरीज? ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच प्लीज। पूरा मेरा पानी